हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंधु में। आज हम आप लोगों के सामने बिहार के करंट को लेकर आए हैं और टॉपिक वाइज करंट हम आपको बताएंगे। तो बिहार के करंट में देखिए कि चर्चित व्यक्ति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। किसके बारे में? चर्चित व्यक्ति के बारे में, यानी कि जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे बिहार से संबंधित होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो अगस्त 2023 में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय CNLU पटना के कुलपति के रूप में कौन पदभार ग्रहण किए हैं, यानी किनको नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, ये प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये किसके स्थान पे? तो मृदुला मिश्रा के स्थान पे इनको नियुक्त किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, ये 3 अगस्त 2023 को क्या किए हैं? पद ग्रहण किए हैं और न्यायाधीश मृदुला मिश्रा के स्थान पे इनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले भी प्रोफेसर मुस्तफ़ा जो थे वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्या थे? कानून के प्रोफेसर थे। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जुलाई 2023 में बिहार सरकार ने किसे बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्जाम में आने ही आना है। तो बिहार सरकार जो है किसको महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? क्योंकि महिला आयोग भंग था बहुत दिनों से, तो ये अश्वमेघ देवी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अश्वमेघ देवी को। और ये जो अश्वमेघ देवी हैं ये क्या हैं? तो समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से पूर्व जदयू की सांसद हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि अश्वमेध देवी किस क्षेत्र की सांसद हैं? तो समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से क्या है? जदयू की सांसद है। अब देखिए और कुछ नियुक्तियां देख लीजिए। तो बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन बन गया? तो देखिए, ये बन गए हैं राजेंद्र कुमार। कौन बन गए? राजेंद्र कुमार। और बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं शंभू कुमार सुमन। और महादलित आयोग के अध्यक्ष संतोष निराला। तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति में राजेंद्र कुमार, जनजाति में पूछेगा तो शंभू कुमार, और महादलित आयोग को पूछेगा तो संतोष निराला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जून 2023 में रॉ का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? बताइए, रॉ का प्रमुख कौन बना है? तो रॉ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बिहार से संबंधित है, इसीलिए इनका नाम आया है। तो ये है रवि सिन्हा। कौन है? रवि सिन्हा जी जो हैं ये रॉ के क्या नियुक्त किए गए हैं? तो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कि रॉ के प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया। और इनकी नियुक्ति कब होती है? तो जून 2023 में हुई। ठीक है, किनका स्थान लेंगे ये भी याद रखिए, सामंत कुमार गोयल इससे पहले थे। रवि सिन्हा जो है वो बिहार के भोजपुर के निवासी हैं, यानी आरा डिस्ट्रिक्ट, जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट हम लोग पढ़ते हैं आरा भोजपुर, तो भोजपुर के निवासी हैं। और 1988 में यूपीएससी की परीक्षा ये पास किए थे और मध्य प्रदेश कैडर से ये अपना सेवा शुरू किए थे। एक चीज़ इनके बारे में और याद रखिए कि इनको जो है रॉ में सेकेंड इन कमांड है ये वर्तमान में, और इनको ऑपरेशन मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो पूछ सकता है कि ऑपरेशन मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है ना? तो रवि सिन्हा जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बिहार की अस्मिता कुमारी, है ना, कुमारी होना चाहिए, कुमार हो गया है यहाँ। तो बिहार की जो अस्मिता कुमारी है ये किस क्षेत्र में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ली है ना? तो देखिए, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है योगा में। किसने बनाई है जी? योगा में बनाई है। क्या की है? तो देखिए, ये योगा जो की है स्मिता कुमारी, ये 3 घंटा 10 मिनट और 12 सेकेंड तक योग का एक ही मुद्रा में खड़ी थी। कौन सी मुद्रा? उसको बोलते हैं समकोणासन मुद्रा, समकोणासन योग, यानी सेंटर स्पिल्ट होल्डिंग। ठीक है, तो 3 घंटा 10 मिनट 12 सेकेंड तक क्या थी कि एक ही मुद्रा में ये खड़ी थी। और ये कहाँ की है? तो बसानपुर गांव, नालंदा जिला की है। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्मिता कुमारी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है किसमें? तो योगासन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मई 2023 में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है ना? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला को, है ना।
किसको बनाया गया है? तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला जी को बनाया गया है, याद रखिएगा। जो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? देवेंद्र कुमार शुक्ला जी को। ये अशोक कुमार घोष के स्थान लेंगे, है ना। किसका स्थान लेंगे? अशोक कुमार घोष का स्थान लेंगे। और इससे पहले भी देखिए तो देवेंद्र कुमार शुक्ला जो है ये बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे, है ना। और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जो है वो हाल ही में किया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद के लिए चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन है? चलिए बताइए कि कौन है। तो ये हो जाएंगे कौन? समीर पांडे, है ना। मेयर पद पर कौन चुने गए हैं? समीर पांडे जी का चयन क्या हो गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद के लिए हो गया है। अब देखिए ये जो मेयर बने हैं कहाँ पर बने हैं ये भी आपको याद रखना है। ये बने हैं कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के पैरामाटा शहर। ये पैरामाटा शहर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अब क्या कर रहा है ना, सीधा सीधा देश आपसे नहीं पूछ रहा है। तो पैरामाटा शहर ऑस्ट्रेलिया में बने हैं। और ये जो समीर पांडे हैं ये भारतीय मूल यानी बिहार के ही हैं, बिहार के मतलब है। तो समीर पांडे लगभग 20 वर्ष पूर्व बोला गया कि एक इंजीनियर के रूप में ये ऑस्ट्रेलिया गए थे। और वहाँ पर देखिए कि 20 साल में ये अपनी छवि इतना बनाए कि वहाँ पर ये क्या बन गए? मेयर बन गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2023 में मई 2023 में बिहार के किस युवक को हैंडसेन लीडरशिप प्रोग्राम 2023 के लिए चुना गया है? ये हैंडसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए चुना गया है गौतम कुमार। किसको चुना गया? गौतम कुमार को। तो देखिए किसका चयन हुआ है? गौतम कुमार। और गौतम कुमार कहाँ के हैं? तो ये जो है ये बिहार के मसौढ़ी के हैं, है ना। कहाँ के हैं? बिहार के मसौढ़ी के हैं। और ये जो हैंडसेन लीडरशिप प्रोग्राम है इसका क्या उद्देश्य है? तो है विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के प्रेरणादायी युवाओं का चयन करके उनको क्या करना? प्रशिक्षित करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मई 2023 में बिहार में मिशन परिवर्तन का शुभारंभ कौन किया है? नीतीश कुमार या राज्यपाल या तेजस्वी यादव? तो कौन किया है? ये मिशन परिवर्तन जो है वो किसने किया है? तो मिशन परिवर्तन देखिए ये तेजस्वी यादव जी किए हैं। कौन किए हैं जी? तेजस्वी यादव जी, हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं वो मिशन परिवर्तन का शुभारंभ किए। ये मिशन परिवर्तन देखिएगा तो हॉस्पिटल से संबंधित है ना। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेहत के सुधार से संबंधित है, यानी मिशन 60 के तर्ज पे इसको शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि अस्पतालों को मरीजों के लिए सुलभ बनाना, यानी जो भी मरीज हैं वो अस्पताल जाएंगे तो उनको सुविधा हो, है ना। देखिए क्या क्या मिशन में है उसको देख लीजिए थोड़ा सा। तो कॉलेज में अनुशासन लागू किया जाए, कॉलेज में उपलब्ध मानव बल का भरपूर उपयोग किया जाए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, प्रत्येक दिन इवनिंग राउंड सुनिश्चित किया जाए। तो ये सभी मिशन परिवर्तन में है। इसमें है मिशन परिवर्तन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो मई 2023 में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बने देवेंद्र कुमार शुक्ला, जो कि पीछे भी हम आपको बताए थे, वो किनका स्थान लेंगे? तो वो बता चुके हैं, फिर भी हम बता देते हैं, वो अशोक कुमार घोष का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे जी? अशोक कुमार घोष का स्थान लेंगे। तो ये हम आपको बता ही चुके हैं इनके बारे में सब कुछ। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है जो अप्रैल 2023 में किस ट्रांसजेंडर को बिहार में स्टेट आइकन बना दिया गया? तो ये मोनिका दास को बनाया गया। किसको बनाया गया? मोनिका दास को बिहार स्टेट आइकन बना दिया गया है। मोनिका दास के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि मोनिका दास जो है ये देखिए पहली ट्रांसजेंडर बैंकर बनी थी। ठीक है, ये मंगलामुखी समुदाय की है, यानी ट्रांसजेंडर है। और इनको जो है स्टेट आइकन बनाया गया कि मंगलामुखी लोग जो है वो क्या करें? निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लें। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा इनको बनाया गया है। मोनिका दास क्या है? तो देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर। याद रखिएगा, आपको सीधा सीधा नहीं पूछ के घुमा के भी पूछ देगा कि देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर कौन थी? मोनिका दास। दूसरा चीज़ इनके बारे में याद रखिए कि मोनिका दास बिहार विधानसभा जो 2020 में चुनाव हुआ था उसमें देखिएगा तो राज्य की पहली ट्रांसजेंडर पीठासीन पदाधिकारी के रूप में ये काम की थी, है ना, चुनाव कार्यों का संपादन की थी। तो ये भी याद रखना है इनके बारे में। दोनों तीनों फैक्ट को आपको क्या करना है? याद करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति किसको बनाया गया?
ये तो सभी को पता होगा, अरविंद पनगड़िया जी को बनाया होगा, क्योंकि अरविंद पनगड़िया का नाम आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि ये नीति आयोग के क्या थे, अरविंद पनगड़िया जी। तो देखिए नीति आयोग के ये जो थे ये प्रथम, है ना, सबसे पहले उपाध्यक्ष बने थे नीति आयोग के, ये भी याद रखना है आपको। अरविंद पनगड़िया जी क्या बने थे, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, वर्तमान में देखिए तो ये यूएसए की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, और ये अभी क्या बन गए, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति इनको बनाया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कहा गया कि किसने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली, तो बताइए कौन लिए हैं, सबको पता होगा, ये जो हैं जस्टिस के विनोद चंद्रन। किसने लिया, के विनोद चंद्रन। और ये जो के विनोद चंद्रन जी हैं ये कहाँ थे पहले, तो केरल हाई कोर्ट में थे, इससे पहले केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे ये, और अभी आ गए हैं बिहार, पटना के बन गए हैं पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और इनको शपथ ग्रहण कौन दिलवाया, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी दिलवाए हैं, है ना, राज्यपाल जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिहार की किस महिला ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर पहुंचकर तिरंगा फहरा दिया। बताइए, बिहार की महिला है, किलिमंजारो पर चढ़ गई हैं, ये है लक्ष्मी झा, है ना। हमारे यहाँ बेटियों को क्या माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है, तो इसी से याद रख लीजिए कि लक्ष्मी झा क्या की हैं, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो किलिमंजारो है उस पर चढ़ गई हैं। अब देखिए ये तो किलिमंजारो पे पहुँच के तिरंगा फहरा दी हैं, लेकिन आपको इसके संबंधित और भी चीज़ याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा कि ये मार्च 2023 में गई हैं, है ना, लक्ष्मी झा। 36 घंटा में ये क्या की हैं, चोटी पर पहुंचने में इनको समय लगा है कितना, 36 घंटा। अब आपसे कुछ नहीं पूछ देगा किलिमंजारो पर्वत की ऊंचाई कितनी है जी, तो याद रखिएगा 5895 मीटर, फीट में 19,341 फीट, है ना, तो 5895 मीटर याद रखिए। और ये कहाँ की हैं, ये सहरसा जिले के बनगांव की रहने वाली हैं लक्ष्मी झा। इनके बारे में एक और फैक्ट है कि लक्ष्मी झा जो है मात्र 9 दिन के अंतराल पर ही नेपाल के काला पत्थर चोटी और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे भी चढ़ाई की थी, पूरी की है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में कौन शपथ ग्रहण लिए हैं। बताइए बिहार के 41वें राज्यपाल कौन बन गए, तो बिहार के 41वें राज्यपाल बन गए हैं आपके राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। कौन बन गए, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कैमे नंबर के हैं, याद रखना है, ये 41वें नंबर के हैं, है ना, कितने नंबर के, 41वें नंबर के। ये जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं इनको कौन शपथ दिलाया, तो न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह जो है इनको शपथ ग्रहण दिलाया था। ठीक है, और पहले कौन थे, फागू चौहान जी थे। तो इनको कौन शपथ दिलाए, याद रखिएगा, इनको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाए हैं, चक्रधारी शरण सिंह उनका नाम था। ठीक है, बाकी देखिए इनके बारे में और भी बात है कि ये जो है हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे और अभी बिहार के राज्यपाल हैं। कितने नंबर के, 41, याद रखिएगा 41, 41। अब अगला क्वेश्चन आपके पास है कि किसे बिहार का नया महाधिवक्ता बना दिया गया। कौन बन गए बिहार के नए महाधिवक्ता, ये बने हैं पीके शाही। कौन बने हैं, पीके शाही। पीके शाही बन गए हैं, प्रशांत कुमार शाही इनका नाम है ना। ये 13 जनवरी 2023 को बने हैं, ललित किशोर का स्थान लिए हैं। ठीक है, और पीके शाही जो है ये दूसरी बार बिहार के महाधिवक्ता बनाए गए हैं। इससे पहले वो 2005 से 2010 तक भी महाधिवक्ता रह चुके हैं। बाकी नीतीश कुमार सरकार में देखिएगा तो ये शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जनवरी 2023 में बिहार सरकार ने किसे केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बना दिया। केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष किसको बना दिया, ये बनाया एसके सिंघल। किसको बनाया जी, एसके सिंघल। एसके सिंघल के बारे में और चीज़ देख लीजिए, तो एसके सिंघल इनका पूरा नाम हो गया संजीव कुमार सिंघल। ये पूर्व डीजीपी रह चुके हैं बिहार के, और ये किसका स्थान लिए हैं, तो के एस द्विवेदी जी का स्थान लिए। इनके बारे में कहा जाता है कि ये देख लीजिए केंद्रीय चयन परिषद जो है ये बिहार में सरकारी विभाग में नियुक्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन करता है। सही बात है। सिंघल जी जो हैं ये 1988 बैच के ही हैं, और 19 दिसंबर 2022 को ये बिहार के डीजीपी पद से रिटायर्ड हुए थे, और इनको क्या बना दिया गया, केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जनवरी 2023 में पूर्व केंद्रीय मंत्री
है ना। और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव जी का क्या हो गया, निधन हो गया। वो लोकसभा सांसद कितनी बार निर्वाचित हुए थे, है ना, लोकसभा का सांसद वो कितनी बार बने थे, तो देखिए वो बने थे 7 बार, है ना, 7 बार लोकसभा में और 4 बार राज्यसभा में बने थे। ठीक है, इनके बारे में और भी देख लीजिए कि इनका निधन कब हुआ था, डेट भी याद रख लीजिए। तो इनका निधन हुआ 12 जनवरी 2023 को 75 वर्ष की आयु में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में 1 जुलाई 1947 को इनका जन्म हुआ था, है ना। और ये जो है जनता दल के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 2003 से 2016 तक जब जनता दल यूनाइटेड बना था तो सबसे पहले यही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। और लोकसभा सांसद हम बताए आपको कि ये 7 बार बने हैं और ये पहले ऐसे सांसद हैं कि 3 राज्य में बने थे। देखिए 2 बार ये बन गए कहाँ, मध्य प्रदेश के जबलपुर से, 1 बार बने उत्तर प्रदेश के बदायूं से और 4 बार बने थे बिहार के मधेपुरा से। और राज्यसभा का सांसद हम आपको बताएं कि 4 बार बने हैं और ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं बीपी सिंह सरकार में और अटल सरकार में। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कौन कौन से राज्य में, तो जबलपुर में 2 बार, जबलपुर से 2 बार, बदायूं से 1 बार और मधेपुरा से 4 बार। बाकी देखिए और भी इनके बारे में कि शरद यादव जो हैं ये बिहार में क्या किए थे, बीजेपी के साथ जब गठबंधन हुआ था जदयू का, तो ये 2018 में अलग हो गए थे और इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम क्या था, लोकतांत्रिक जनता दल, यानी एलजेडी नाम से एक नई पार्टी बनाई जिसका मार्च 2022 में राष्ट्रीय जनता दल में क्या हो गया, विलय कर दिया गया। इसको एलजेडी को आरजेडी में विलय कर दिया गया। और ये राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के दर्शन और विचारों से क्या थे, प्रेरित थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन बना दिया है। तो सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग क्या किया है, तो बिहार का स्टेट आइकन बनाया है किसको, तो ये बना दिया गया है आपको मैथिली ठाकुर को, क्योंकि बिहार की बेटी है मैथिली ठाकुर, सिंगर है, बहुत ही अच्छा गाना गाती हैं, तो इनको बना दिया गया है बिहार का स्टेट आइकन। और भी देखिए तो मैथिली ठाकुर को खादी ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा भी क्या किया गया है इनको, तो खादी ग्रामोद्योग में भी इनको बनाया गया है। आपको देखिएगा तो खादी ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा भी इनको आइकन के रूप में बनाया गया है। तो देखिए चुनाव आयोग बनाया है मैथिली ठाकुर को और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए इनको क्या बनाया गया है, तो स्टेट आइकन के रूप में इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार का नया डीजीपी कौन बने हैं। तो बताइए कि बिहार का नया डीजीपी कौन बन गए, ये बन गए हैं राजविंदर सिंह भट्टी, है ना। भट्टी जलाएंगे, डीजीपी बन गए भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी। नाम से ही नहीं लग रहा है आपको कि ये पंजाब साइड के होंगे, तो राजविंदर सिंह भट्टी जी बिहार के नए डीजीपी बन गए। किसका स्थान लेंगे, तो एसके सिंघल का स्थान लेंगे। और राजविंदर सिंह जो है ये मूल रूप से पंजाब के निवासी हैं, है ना, और बिहार कैडर से आईपीएस अधिकारी थे, 1990 में अधिकारी हैं। इससे पहले देखिए तो बीएसएफ के पूर्वी कमान के एडीजी के पद पे ये कार्यरत थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आ गया क्वेश्चन जो हम बता रहे थे आपको कि खादी हस्तकरघा वाला। तो बिहार के खादी हस्तशिल्प और हस्तकरघा उद्योगों को बढ़ाने के लिए, उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको, ये मैथिली ठाकुर को बनाया गया है ना। हम आपको बताए थे कि चुनाव आयोग भी बनाया है और खादी हस्तशिल्प हस्तकरघा वाले भी, इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैथिली ठाकुर को बनाया गया है ना। उद्योग विभाग सरकार के द्वारा इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, ये ऋषि सुनक जो हैं ये अपने बिहार के किस व्यक्ति को अपने कोर कमेटी में शामिल किए हैं, तो ये प्रज्वल पांडे को किए हैं, है ना। याद रखिएगा बिहार के किस व्यक्ति को अपने कोर कमेटी में शामिल किए हैं, प्रज्वल पांडे। ये प्रज्वल पांडे जी को क्या किए हैं, अपने कोर कमेटी में शामिल कर लिया है। तो प्रज्वल पांडे देखिए किस जिला के हैं, तो याद रखिएगा सिवान जिला के जीरादेई प्रखंड के हैं, है ना। सिवान जिला के जीरादेई प्रखंड के हैं। आप लोग हमको बताइएगा कि जीरादेई में किन महापुरुष का जन्म हुआ था, है ना, महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ था जीरादेई उनका गांव था, बताइएगा। प्रज्वल पांडे जो है ये ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल होने वाले क्या है, पहले भारतीय बन गए हैं,
ठीक है, तो याद रखिए प्रज्वल पांडे सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के जामापुर के हैं और इनको क्या किया गया है, तो ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है। ये देखिए 16 वर्ष की उम्र में ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। देखिए 16 वर्ष में हमारे यहाँ बच्चा मैट्रिक पास करता है बहुत बच्चा, और ये 16 वर्ष में वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य बन गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस चुनावी रणनीतिकार ने हाजीपुर से क्या किया है, तो पद यात्रा शुरू किया है। हाजीपुर से पद यात्रा कौन शुरू किया है, तो ये किए हैं प्रशांत किशोर जी, है ना। जन सुराज यात्रा, इनका यात्रा का नाम क्या है, जन सुराज यात्रा। ये कब शुरू किए, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2022, है ना। हाजीपुर से शुरू किए प्रशांत किशोर, ये चुनावी रणनीतिकार हैं और इनके यात्रा का नाम है जन सुराज यात्रा। 2500 किलोमीटर से अधिक का यात्रा ये करने वाले हैं पैदल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सितंबर 2022 में प्रसिद्ध लोक कलाकार थे रामचंद्र मांझी, उनका निधन हो गया। उन्हें जो है किस वर्ष पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया था, है ना। तो इनको 2021 का पद्मश्री मिला था रामचंद्र मांझी जी को, जिनका कि सितंबर 2022 में क्या हो गया, निधन हो गया। ये जो थे रामचंद्र मांझी, ये देखिए तो एक थिएटर कलाकार थे, लोक नर्तक थे, ये प्रसिद्ध थे लौंडा नाच के लिए, है ना। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, पद्मश्री मिला हुआ है। और रामचंद्र मांझी सारण जिले के निवासी हैं। कहाँ के हैं जी, याद रखना है, सारण के। और जो भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर है, उनकी नाटक मंडली के भी ये सदस्य थे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो ये तो इतने चर्चित व्यक्ति हैं कि मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर मुझे बताना चाहिए, है ना, क्योंकि ये इतने चर्चित हो चुके हैं। ठीक है, तो इनमें देखिए, इनमें तो है नहीं उनका नाम, तो इनका नाम है अतुल प्रसाद। ये कब बने थे, 4 अगस्त 2022 को बने अतुल प्रसाद जी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। और जब से बने तब से इनका नाम जो है बहुत चर्चा में है। और बहुत ही यदि बच्चों को नहीं भी पता होगा, जिनको उनको भी पता चल गया, है ना, तो याद रखिएगा। और आर.के. महाजन के स्थान पे ये बने हैं, बिहार सरकार इनको बनाए हैं। ये 1987 बैच के बिहार कैडर के क्या हैं, रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया है ना। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं अवध बिहारी चौधरी। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन बन गए, अवध बिहारी चौधरी। ये देखिए 17वें अध्यक्ष हैं, ये क्रम याद रखिए, पूछ देगा कि अवध बिहारी चौधरी कैमे अध्यक्ष बने हैं, तो 17वां बने हैं अवध बिहारी चौधरी, 26 अगस्त 2022 को बने हैं। और अवध बिहारी चौधरी जो हैं ये राजद के वरिष्ठ नेता हैं, यानी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, और ये राबड़ी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और अवध बिहारी चौधरी को सर्वसम्मति से क्या किया है, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिहार विधान परिषद का सभापति किसे चुना गया है। तो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं आपके देवेश चंद्र ठाकुर, है ना। कौन है, देवेश चंद्र ठाकुर। ठीक है, याद रखिएगा कि बिहार विधान सभा के अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, जबकि बिहार विधान परिषद के सभापति कौन हैं, तो देवेश चंद्र ठाकुर। और ये जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं, ये देखिए महागठबंधन की तरफ से सभापति पद के उम्मीदवार थे, लेकिन विपक्ष की तरफ से क्या हुआ कि किसी का नामांकन ही नहीं हुआ और इनको सभापति पद के लिए निर्विरोध रूप से चुना गया, है ना। याद रखना है कैसे चुना गया, निर्विरोध रूप से इनका चयन हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ये कुल कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, बताइए, कुल कितनी बार बन गए हैं। तो देखिए 5, 6, 7, 9, तो ये नहीं होगा, होगा क्या, तो 8 बार बने हैं, है ना। क्या लास्ट इनका ये याद रखिएगा, शपथ ग्रहण का तिथि आपसे पूछ सकता है। तो 10 अगस्त 2022 को ये शपथ लेते हैं। इनको राज्यपाल फागू चौहान जी शपथ दिलाए थे और ये 8वीं बार बन गए हैं और उप मुख्यमंत्री बने हैं हमारे तेजस्वी यादव जी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 में के लिए ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया, है ना। नगर निकाय चुनाव के लिए किनको बनाया गया था, तो इसमें देखिए 2 लोगों को बनाया गया था। एक पंकज त्रिपाठी थे,
है ना, और एक संजय मिश्रा जी थे। इन दोनों लोगों को बनाया गया था। नहीं, संजय मिश्रा नहीं, सॉरी, ये मनोज बाजपेयी थे, है ना। पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी जी को बनाया गया था। ठीक है, मनोज बाजपेयी भी बिहार के हैं, पंकज त्रिपाठी भी बिहार के हैं। तो इनको क्या किया गया, जो नगर निकाय चुनाव हुआ था उसमें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। किसके द्वारा बनाया गया, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया गया। और देखिए, ये जो बिहार नगर निकाय चुनाव है 2022, इसमें देखिएगा तो लोगों को जागरूक करने के लिए ये दोनों अभिनेता हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कुछ ही सेकेंड में कह रहा है कि कुछ ही सेकेंड में कैलेंडर तिथि को याद रखने और सटीक जानकारी प्रदान करने की असाधारण क्षमता, यानी समझिए ना सीधे से कि कुछ ही सेकेंड में ये क्या कर रहा है ना कि बहुत साल का कैलेंडर इसको याद है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। ये है हमारे अभय कुमार जी, है ना जी। कौन है, अभय कुमार जी। ये इनका गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है। किस लिए, तो कुछ ही सेकेंड में ये विभिन्न कैलेंडर तिथियों को याद रखते हैं, है ना, और सटीक जानकारी दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए अभय कुमार जी कहाँ के निवासी हैं, तो ये गाजीपुर वैशाली के निवासी हैं, है ना, वैशाली के निवासी हैं। ये शिक्षक और मेमोरी कोच भी हैं और 1 मिनट में 16 कैलेंडर की तिथि की मानसिक गणना किए हैं। क्या माइंड होगा इसका, बताइए। तो 1 मिनट में 16 कैलेंडर। ठीक है, यहाँ क्या है कि आप लोग इतना पढ़ते हैं, याद ही नहीं होता है। बच्चे मैसेज करते हैं कि मैम याद कैसे करें, याद कैसे रखें। देखिए 1 मिनट में 16 कैलेंडर तिथि को ये याद रख लिए। इनका नाम है अभय कुमार और ये गाजीपुर वैशाली के हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में बिहार में निर्मित देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कौन किए थे। तो याद रखिएगा नीतीश कुमार इनका क्या किए थे, रबर डैम का उद्घाटन किए थे, है ना। गया में बना है ये, गया जी डैम भी इसको बोला जाता है, गया जी बांध। देखिए डेट याद रखिए कब किया, 8 सितंबर 2022 को। किसने किया, नीतीश कुमार जी ने किया। क्या नाम है, तो रबर डैम गया जी बांध नाम है। किस नदी के ऊपर है, फल्गु नदी के ऊपर है। और कंपनी याद रखिए कि कौन सी कंपनी बनाई है इसको, है ना, तो ऑस्ट्रेलियाई कंपनी और हैदराबाद स्थित एजेंसी ने इसको क्या किया है, तैयार किया है। और ये 17 mm मोटे रबर से क्या किया गया है, बनाया गया है। इसमें कुल लागत देखिए तो 312 करोड़ की लागत लगी है ना। टोटल लागत कितना है, 312 करोड़। ऊंचाई है इसका 3 मीटर, लंबाई है 411 मीटर। ये याद रखना है आपको। ये देश का सबसे बड़ा और बिहार का पहला रबर बांध है ना। देश का सबसे बड़ा है लेकिन बिहार का क्या है, पहला रबर बांध है। और इसमें 60 से 65 मीटर लंबाई के 6 स्पैन बने हुए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि शरद यादव के संबंध में कह रहा है कि विचार करिए कि वो 7 बार राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये सही है या गलत, तो ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि ये 4 बार ही राज्यसभा के सदस्य थे, 7 बार लोकसभा के सदस्य थे। दूसरा कह रहा है कि वो जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ये बिल्कुल सही है और हमारा जो केवल 2 है ये सही है। ठीक है, बाकी शरद यादव के बारे में हम आपको फैक्ट बता ही दिए थे। इनका जन्म स्थान बता ही दिए थे कि बाबई गांव मध्य प्रदेश में हुआ था 1 जुलाई 1947 को। ये 4 बार जो है राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और 7 बार जो है ये लोकसभा सदस्य रहे हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है ना। लोकसभा में 7 बार और राज्यसभा में 4 बार। 4 बार में भी याद रखिएगा कि 4 बार बिहार मधेपुरा से थे, 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से थे और 1 बार जो है उत्तर प्रदेश के बदायूं से थे। जनता दल यूनाइटेड के ये पहले अध्यक्ष थे, है ना। इसके बाद देखिए कि ये केंद्रीय मंत्री भी रहे थे, नागरिक उड्डयन मंत्री, श्रम मंत्री, उपभोक्ता मामले के मंत्री, कपड़ा मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। और इनकी मृत्यु कब होती है, 12 जनवरी 2023 को होती है। तो ये बहुत ही शरद यादव का भी फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दें, है ना। अपने दोस्तों के साथ क्या करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से हम अब टॉपिक वाइज आपके सामने करंट लेकर के आएंगे।
और बिहार का करेंट 1 से 2 दिन में हम आपको क्या करेंगे, 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिएगा और सपोर्ट करिए। थैंक यू।